हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के जो है छत्तीसगढ़ में हम आर्ट एंड कल्चर के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमारी छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति, कौन कौन से फेस्टिवल हैं, कौन कौन सी जाति में शादी वगैरह होती है, और तो उन्हीं यहाँ पे बेस्ट जो है क्वेश्चन लाया गया है। ठीक है, कंप्लीट जनजाति को मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा डिटेल के साथ। नहीं पढ़े होंगे तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। 5 पार्ट इसको जो मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसको जनजातियों के बारे में पढ़ा रहा हूँ पूरा डिटेल के साथ। ठीक है जी, तो 5 पार्ट अपलोड हो चुकी है। प्लेलिस्ट में आपको जाएंगे कंप्लीट मिल जाएगा सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस, पीएससी प्री, चाहे मेंस हो, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, हॉस्टल वार्डन, छात्र अधीक्षक, शिक्षक भर्ती हो, तो सब एग्ज़ाम में आपको जो है सिलेबस में देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो 30 क्वेश्चन तक मैं पिछले सेशन में कवर करा दिया था, तो यहाँ से मैं आगे तो क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति वर्ग का जो प्रमुख देवता बंदा है? तो निम्नलिखित में से किस जनजाति के जो प्रमुख जो देवता बंदा है? खरिया, पारधी, भूंजिया या गडाब? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खरिया जनजाति। खरिया जनजाति का जो प्रमुख देवता है ये बंदा है। ठीक है जी, मैं अब जब जनजाति में आप जाएंगे तो उसमें वहाँ पे पढ़ेंगे कि अलग अलग जनजातियों को उनके जो प्रमुख देवता, उनके अलग अलग यहाँ पे जो तीज त्यौहार का एक अलग महत्व होती है, उनकी बोली का महत्व होता है। ठीक है जी, तो उसी तरह जो है जो खरिया जनजाति में उनके जो प्रमुख देवता है ये बंदा है। ठीक है, उनके जो देवता है उसको बंदा कहा जाता है, एक अलग उनका महत्व होता है। अगर मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ में जो है खरिया जनजाति निवास कहाँ करती है, तो रायगढ़, सरगुजा, इन जिलों में जो है खरिया जनजाति निवास करती है। ठीक है जी, तो खरिया जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 क्वेश्चन है। कौन सा आदिवासी जो नायक जनजाति समूह में चमत्कारिक पुरुष के नाम से जाना जाता है? वीर सिंह बहिदार, धनीराम हलबा, गुंडाधुर या डी है इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुंडाधुर। तो छत्तीसगढ़ के जो गुंडाधुर हैं ये इनको जो है आदिवासी नायक जनजाति समूह के चमत्कारिक पुरुष के नाम से जाना जाता है। चमत्कारिक पुरुष कहने का मतलब है कि जो आदिवासी के हित में बहुत सारे जो इन्होंने काम किए हैं। ठीक है जी, आपको भूमकाल विद्रोह पढ़े होंगे, पढ़ाए हुए हूँ। भूमकाल जो विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? ये जो है 19 फरवरी 1910 में हुआ था। ठीक है, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? गुंडाधुर थे। ये नेता नार के जमींदार थे गुंडाधर जी। ठीक है, और इन्हीं के आदिवासियों के चलते यहाँ पे जो है मतलब स्थानीय की जनता यहाँ पे जो है अंग्रेजों के द्वारा शोषण, वनों का उपयोग अगर नहीं करने देते थे, शराब बनाने में प्रतिबंध कर रहे थे, तो ये जो शोषण किया जा रहा था एक तरह स्थानीय जनता का, तो इसका जो है गुंडोधर जिसका जो है नेतृत्व कर रहे थे, तब से इनको जो है चमत्कारिक पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये याद रखिए, गुंडाधर जो कौन थे? तो जो है नेतानार के जमींदार थे गुंडाधुर। ठीक है जी, नेतानार के जमींदार थे और भूमकाल विद्रोह के नेतृत्व करता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आप देखे होंगे। अगला क्वेश्चन, परजा जनजाति। परजा जनजाति जो है किस नाम से इसको जानी जाती है? दिहारिया, कमार, धुरवा या बैगा जनजाति? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। परजाई जनजाति को जो है धुरवा जनजाति के नाम से जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ में निवास कहाँ कर, तो इस जनजाति के लोग जो है बस्तर क्षेत्र में जो है इन लोग निवास करते हैं। ठीक है जी, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस छत्तीसगढ़ी साहित्यकार के जो भजन जो है छत्तीसगढ़ में अत्यंत लोकप्रिय है? नरसिंह दास वैष्णव जी का, शकुंतला पांडे जी, लोचन प्रसाद पांडे या बाबू रेवाराम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू रेवाराम। सभी जानते हैं, बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ी साहित्यकार के भजन के इनको सम्राट कहा जाता है। भजन के इनका जो भजन है छत्तीसगढ़ में बहुत लोकप्रिय है। ठीक है जी, तो बाबू रेवाराम की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ भजनों के व्यापक रूप से प्रचार इन्हीं के द्वारा किया गया था। और जो है छत्तीसगढ़ में रतनपुर क्षेत्र से जो है कवि हैं। ठीक है जी, छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कौन है? तो बाबू रेवाराम जी हैं। इनकी संस्कृत में रचना है गीता माधव, गंगा लहरी, सार रामायण। ठीक है, साथ ही साथ हिंदी में है विक्रम विलास, रत्न परीक्षा, कृष्णमाला, रावास्वमेघ और तारिके हयवंशी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से जो है
पीएससी प्री में, आईआईटी जो है प्रोफेसर में, और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से व्यापम वगैरह में पूछा है। ठीक है जी, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा इनका भी देख लेते हैं, लोचन प्रसाद पांडे जी का। लोचन प्रसाद पांडे जो है बालपुर जांजगीर चांपा जिले से बिलोंग करते हैं। इनका जो कलिकाल है, ठीक है, कलिकाल इनकी जो प्रमुख रचना है, छत्तीसगढ़ की प्रथम नाटक है कलिकाल। इसके रचनाकार कौन है? लोचन प्रसाद पांडे जी हैं। और दो मित्र इनके जाने माने उपन्यास है। ठीक है जी, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरसिंह दास वैष्णव, इनकी जो ये जो है शिवायन, ठीक है जी, शिवायन की प्रमुख रचना है, फेमस है। नरसिंह चौतीसा, जानकी माई हित विनय इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्याण दास जो है किस नृत्य से जुड़े महान कलाकार हैं? ओडिसी, भरतनाट्यम, पंथी नृत्य, कथक। तो कल्याण दास जो है कौन से नृत्य? ये जो कथक नृत्य से जुड़े जो है जाने माने महान कलाकार हैं। ठीक है जी, और हमारे छत्तीसगढ़ से ही। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है कल्याण दास किससे संबंधित है, तो कथक नृत्य याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर का जो केपी मंडल किस कला के लिए जो ख्याति लब्ध कलाकार हैं? तो आपके काष्ठ कला, घड़वा कला, धातु शिल्प या पत्थर शिल्प। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तो बस्तर के जो रहने वाले हैं केपी मंडल, ये जो किस कला के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो काष्ठ कला के लिए जो है बहुत प्रसिद्ध है। और बस्तर में जाएंगे तो आपका जो घड़वा कला भी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, घड़वा कला जो है बस्तर में, साथ ही साथ कोंडागांव वहाँ पे जो घड़वा कला शिल्प कला है ये बहुत फेमस है। ये जो है मोम पद्धति का जो उपयोग किया जाता है, कांस्य मूर्ति का निर्माण होता है। रायगढ़ के झारा कांस्य शिल्पकारों से संबंधित है। ठीक है जी, ढोकला कला जाएंगे तो कोंडागांव में प्रसिद्ध है। और रजवार भित्ति जो है छितरू राम जो है इस शिल्पकार हैं। मिट्टी से जो है रंगों से यहाँ पे घर के दीवार, खिड़की वगैरह यहाँ पे सुंदर कलाकृति वगैरह यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है जी, तो ये जो है काष्ठ कला के लिए रायगढ़, जसपुर फेमस इसके लिए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी को छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय भाषा में क्या कहा जाता है, या लोकल लैंग्वेज में हम इसको किस नाम से जानते हैं? मटासी, परिया, कछार या भाटा मिट्टी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जलोढ़ मिट्टी को हमारी स्थानीय भाषा या लोकल लैंग्वेज में कछारी मिट्टी के नाम से इसको जाने जाते हैं जी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारी क्षेत्रीय भाषा में कछारी मिट्टी कहा जाता है, जैसे लाल पीली मिट्टी को हम मटासी मिट्टी के नाम से जानते हैं, तो उसी तरह जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो लगभग जो है 5 प्रकार के मिट्टी के जो प्रकार यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है जी, तो उसी तरह जो जलोढ़ मिट्टी को कछार मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो आपको स्थानीय नाम भी आना चाहिए। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में तस्मई किस पकवान को कहा जाता है? ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ में तस्मई किस पकवान का नाम है? खीर, हलवा, कचौड़ी या मालपुआ। तो छत्तीसगढ़ में तस्मई को क्या बोलते हैं? तो इसको जो है खीर बोलते हैं। ठीक है जी, एक बार पीएससी में पूछ चुका है, तो तस्मई खीर को बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ लोक नाट्य रहस कितने दिनों का कार्यक्रम है? 9 से 18 दिन का, 9 से 11 दिन का, या 12 से 14 दिन का, या 4 से 6 दिन का। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य जो रहस है ये कितने दिनों तक कार्यक्रम होता है? तो 9 से 11 दिन तक ये जो है ये कार्यक्रम चलता है। रहस जो है छत्तीसगढ़ी राज्य का जो है सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक माना जाता है। ये खास करके ये जो लोक नाट्य है उत्तर प्रदेश की रासलीला से जो है अधिक प्रभावित है। ठीक है जी, ये जो है खास करके बिलासपुर संभाग में बहुत ही प्रचलित है। और रहस के रंगमंच को बेड़ा बोलते हैं। ये एक बार पीएससी में पूछ चुका है, तो रंगमंच को बेड़ा कहते हैं। ठीक है जी। छत्तीसगढ़ में बाबू रेवाराम रचित रहस की पांडुलिपियाँ भी प्रचलित है। ठीक है जी, इसमें जो है विदूषक की भूमिका, हास्य कलाकार वगैरह इसमें जो है बन के यहाँ पे जो है किया जाता है। रहस नृत्य होली के समय किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो है बी ऑप्शन 9 से 11 दिन का आयोजन इसका किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक लोक नाट्य छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन सा एक लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का है? या मतलब जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से छत्तीसगढ़ के कौन सा संबंधित है? कालबेलिया, तमाशा, गेड़ी, गिद्धा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो लोक नृत्य हमारा गेड़ी हो जाएगा। तो गेड़ी आप हरेली फेस्टिवल पे चढ़ते हैं आप। ठीक, ये जो है इसका
गेड़ी जो हमारे छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य का है, ठीक है जी। बाकी जो है दूसरे स्टेट का है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनहा बिहान, सोनहा बिहान के संस्थापक कौन हैं? मनीराम साहू, रामचंद्र देशमुख, देवदास बंजारे, दाऊ महासी चंद्राकर। तो चंदैनी गोंदा, ये सॉरी बोलता हूँ, सोनहा बिहान। तो सोनहा बिहान के जो संस्थापक दाऊ महासी चंद्राकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। सोनहा बिहान के संस्थापक हैं दाऊ महासी चंद्राकर, ठीक है जी। और यहाँ पे जो है चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी के जो संस्थापक रामचंद्र देशमुख है, और छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच के भी ये जो है संस्थापक है रामचंद्र देशमुख जी। सोनहा बिहान दाऊ महासी चंद्राकर, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि देवदास बंजारे कौन है जी? तो देवदास बंजारे पंथी नृत्य जानते होंगे, जो सतनाम पंथ के लोगों द्वारा नृत्य किया जाता है। इसमें नृत्य, नर्तक, कलाबाजी वगैरह यहाँ पे पिरामिड बना के करते हैं। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं स्वर्गीय देवदास बंजारे, जिसमें प्रमुख वाद्य यंत्र वगैरह झांझ, मांदर वगैरह इसमें बजाई जाती है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस विवाह में दहेज प्रथा बिल्कुल नहीं है? छुट्टा विवाह में, चढ़ विवाह में, कन्या विवाह में, या ढेहड़ा विवाह में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ के किस विवाह में दहेज प्रथा बिल्कुल नहीं है? तो छुट्टा विवाह में जो है ये जो है दहेज प्रथा बिल्कुल नहीं है। तो इसका जो है ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो अलग अलग जनजातियों में अलग अलग यहाँ पे जो है विवाह होते हैं। बस्तर का घड़वा कला संबंधित है धातु मूर्ति कला के लिए, मिट्टी कला के लिए, सगौन स्तंभ लेख के लिए, काष्ठ मूर्ति कला के लिए। तो बस्तर का घड़वा कला जो है धातु मूर्ति कला के लिए बहुत ही फेमस है। आप जाएंगे बस्तर में तो उनके जो है हाथों से कलाकृति वगैरह देखेंगे, आप खुश हो जाएंगे, ठीक है जी। तो कहने कला मतलब है मूर्ति कला के लिए छत्तीसगढ़ है जो बहुत यहाँ पे संपन्न राज्य है। तो घड़वा कला जो है धातु मूर्ति कला के लिए जो है आपके जो है फेमस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में बैना गीत किस समय गाए जाते हैं? विवाह के अवसर पर, तंत्र साधना में, नाग पंचमी में, या होली के समय? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बैना गीत जो है तंत्र मंत्र साधना से संबंधित है, और इसको किस समय किया जाता है? तो ये खास करके जो है यहाँ के आदिवासी लोगों के द्वारा जो बैना गीत को गाया जाता है, ये जो है तंत्र मंत्र साधना से है। और कुछ भी यहाँ पे जो है यहाँ पे जैसे नाग पंच वगैरह हो उस समय यहाँ पे इसको जो है किया जाता है। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति जो है बंदूक से शिकार करना गलत कार्य मानती है? पारधी जनजाति, नगेशिया जनजाति, अगरिया जनजाति, या खरिया जनजाति? तो इसका जो है ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की जो पारधी जनजाति बंदूक से शिकार करना यहाँ पे जो है गलत कार्य मानती है। कहने का मतलब ये जो है आखेट करते हैं, मतलब बंदूक से, मतलब एक तरह शिकार करते हैं लेकिन बंदूक से नहीं करते, मतलब जो है काले पक्षियों का शिकार करते हैं और उसको जो है जीविकोपार्जन के लिए जो है इन लोग जो है मतलब जो है ये जो है आखेट करते हैं। और जो खास करके बस्तर में जो इन लोग निवास करते हैं पारधी जन, और ये अपने आप को जो है नाहर के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है जी, नाहर के नाम से। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक नाट्य नहीं रहा है? नवा बिहान, हरेली, कारी, या हंस? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हंस जो है छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक नाट्य नहीं रहा है। नवा बिहान, हरेली, कारी, ये सभी छत्तीसगढ़ की लोक नाट्य है। तो ऑप्शन भी आप देख के लगा सकते हैं आंसर। तो चलिए आज के सेशन हम यही तक रखते हैं। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। साथ ही साथ मैं नेशनल इंटरनेशनल छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स यहाँ पे जो है पढ़ा रहा हूँ। साथ ही साथ जनजाति से भी बढ़िया जुड़ सकते हैं। हॉस्टल मॉडल के कंप्यूटर का सेशन मैं चला रहा हूँ, तो इससे बढ़िया जुड़िएगा, बहुत ही आपको जो है फ़ायदा होने वाला। बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिएगा। अभी चुनाव का माहौल मतलब है, चुनाव है, 2 महीना आपके भरपूर टाइम है, तो बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन यही तक रखते हैं। थैंक यू।